नमस्कार। मैं निधि बनाओ ज़िंदगी में एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आपका बहुत आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है। आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स पे दे रहे हैं और आपके आशीर्वाद और प्यार के चलते आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से आपको रूबरू कराऊंगी। आज 46 डेज़ हो रहे हैं लॉकडाउन में और हम सभी घर पे रहना सीख गए हैं। नहीं तो 46 डेज़ पहले क्या होता था हम सभी जानते हैं। यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, जगह ही जगह भीड़ है, क्राउड है। हर प्लेस को अपने क्राउडेड कर दिया था। और मोर ओवर आप हमारा एक लिविंग स्टाइल आप सभी ने फील की होगी ये बात। हमारा लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल चेंज हो गया है। बिल्कुल सात्विक खाना, सात्विक रहना, नो एंटरटेनमेंट, नथिंग। बहुत एक सिंपल लाइफ हम लोग जी रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आपका भी ध्यान गया होगा, पॉल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन तो बिल्कुल ज़ीरो लगता है। और दिल्ली जैसे एरिया में जो इतना पॉल्यूटेड था, हाईली पॉल्यूटेड एरिया, वहाँ भी पॉल्यूशन रेट में बहुत कमी आई है और बाकी एरियाज़ में भी पॉल्यूशन बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है। और हमारी रिवर्स, हमारी वाटर पॉल्यूशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गए हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट ये। और आपको मालूम है इस सब के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। वी ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। वी आर पैक्ड एट होम, दैट इज़ वाई दिस ऑल हैपेंड। आपने एक बात और गौर किया होगा, डेथ्स डेथ्स रेट में बहुत कमी आई है। जो नेचुरल डेथ्स हैं वो तो एक फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना, वो तो रहेगा रहेगा। लेकिन आपने एक चीज़ और नोटिस की कि एक्सीडेंटल डेथ्स में बहुत कमी आई है। अब सुनने को नहीं मिलते ना कि कोई ट्रक से गया, कोई बाइक से, दिस एंड दैट। वी डोंट लिसन टू सच न्यूज़। बट आपने एक चीज़ और आपने गौर की होगी कि क्राइम रेट बहुत कम हो गए हैं। आए दिन, नहीं तो हम इतने सारे क्रिमिनल मर्डर्स होते थे और द क्रिमिनल्स के बारे में हम लोग सुनते थे। हम लोग रेप केसेस के बारे में आए दिन सुनते रहते थे, स्नैचिंग थी, एंड देयर सो मैनी थिंग्स वर देयर। बट 46 डेज में अब सब कुछ बदल गया है, जैसे सब कुछ रुक सा गया है। इज़न्ट इट? आपको मालूम है ये जो रिवर प्लानिंग, मैंने आपको कहा कि रिवर बिल्कुल क्लीन हो गई है, शीशे जैसी, बिल्कुल साफ एकदम पानी हो गया है। हमारी माँ गंगा बिल्कुल साफ, एकदम एकदम क्लीन जिसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट हो गई है। और अब तो पीने लायक और नहाने लायक भी हो गई है। और ये राजीव गांधी जी के स्टार्ट की हुई कैंपेन से लेके अब श्री नरेंद्र मोदी जी की नमामि गंगे प्रोग्राम पे आके रुकी हुई जो ये हमारी रिवर क्लीनिंग की कैंपेन्स हैं, इन्होंने और बहुत सारे एनजीओज़ ने मिलके कितने एफर्ट्स किए, बहुत सारे वॉलंटियर्स ने मिलके कितने एफर्ट्स किए, आप जानते ही हैं। लेकिन रिज़ल्ट उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे। लेकिन 46 डेज़ में आपने और मैंने, हमने मिलके बहुत ही कमाल कर दिया। सब कुछ साफ़ हो गया, सब कुछ क्लीन हो गया। लेकिन इसी लिविंग स्टाइल और इसी एटीट्यूड को हमें आगे भी लेकर चलना है, ताकि हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति, हमारा नेचर किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि उसको भी एक बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, उसके साथ एक एडजस्टमेंट हम लोगों को करने की बहुत ज़रूरत है, जो हम शायद भूल गए हैं। तभी तो हमें आज प्रकृति ने ऐसी सज़ा दी है, हम सब घर में बैठे हैं, डर के छुप के बैठे हैं। एम आई राइट? तो अब 46 डेज़ होने के बाद हम सब एक नई सोच के साथ जब हम बाहर जाएंगे, तो हमें अपने इसी लिविंग स्टाइल और इसी एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ को आगे फिर से कंटिन्यू करना है, मूव ऑन करना है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी एक प्योर एयर, प्योर वाटर उनको भी मिल सके। इतना तो हम अपनी आने वाली अपकमिंग जनरेशन के लिए कर ही सकते हैं, वरना हम इस प्लैनेट में बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। ऐसा ना हो, इसके लिए हमें अपने इस लिविंग स्टाइल को, अपनी लाइफ स्टाइल को, और हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पृथ्वी, प्रकृति हमसे कुछ कह रही है, हमें वो सुनना होगा। ये आवाज़ बहुत धीमी है, इसे दिल से सुनिए, इसे महसूस कीजिए और आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा सोच के देखिए। मैं सरकार से भी कहूँगी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से भी कहूँगी, प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो वो हमें यहाँ बिल्कुल भी रहने नहीं देगी। आपको इसी सोच के साथ मैं छोड़ के जा रही हूँ।
अपने इस लिविंग स्टाइल को आप बरकरार रहिए, पृथ्वी के साथ एडजस्टमेंट बना के रखिए और ज़िंदगी अपनी अपनी ज़िंदगी बनाइए ज़िंदगी और एक अच्छी सोच बनाइए, लाइफ को अच्छे से जिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें। नमस्कार।